प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति पर आधारित चिकित्सा को कहते हैं। शरीर में संचित विजातीय द्रव्य को प्राकृतिक चिकित्सा साधनों के द्वारा बाहर निकालना और जीवनी शक्ति को उन्नत करना और रोगग्रस्त अंग को जीवन शक्ति प्रदान करना, यही प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य है। जैसा कि भाई ने भी बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा पंच तत्वों पर आधारित है और यह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के द्वारा हमारे जो 3 प्रकार के दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उनकी चिकित्सा इसके द्वारा की जाती है। प्रत्येक कोई भी सिद्धांत, कोई भी प्रणाली हम अपनाते हैं तो उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत बनाए जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के भी 10 मूलभूत सिद्धांत बनाए गए हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है कि सभी रोग एक हैं, उनका कारण एक है और उनकी चिकित्सा भी एक ही है। रोग का कारण कीटाणु नहीं। तीसरा है हमारा तीव्र रोग शत्रु नहीं, हमारे मित्र होते हैं। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। पांचवा है चिकित्सा रोग की नहीं अपितु रोगी के पूरे शरीर की होती है। छठा है प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान की विशेष आवश्यकता होती नहीं है। सातवां जीर्ण रोगों के ठीक होने में थोड़ा समय लग जाता है। आठवां है प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हुए रोग उभर कर हमारे सामने आते हैं। मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ होती है। 10वां और लास्ट इसका सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों के दिए जाने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हमारा पहला सिद्धांत है कि सभी रोग एक हैं। आप सुन पा रहे हैं? जी सर। जी। जी, आ रही सभी आवाज आ रोग रही। एक हैं, उनके कारण एक हैं और उनकी चिकित्सा भी एक ही है। जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर को ही सभी कारणों का कारण यानी निमित्त कारण माना गया है, इसी प्रकार ये हमारी प्रकृति भी एक तत्व यानी विजातीय द्रव्य को सभी रोगों का मूल कारण मानती है। जब सभी रोग भी उसी एक विजातीय द्रव्य के कारण होते हैं तो उनकी चिकित्सा भी एक ही प्रकार से की जा सकती है। ये हमारे प्रकृति इसमें मानती है। यदि हम मनुष्य में होने वाले सभी रोगों को सूक्ष्मता से अगर देखेंगे और उन पर विचार करेंगे कि वो रोग कहाँ से आए हैं, उन सभी में हमें एक रूपता दिखाई देगी। रोग तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन उनमें उन रोगों के होने का जो वास्तविक जो मूल कारण है वो एक ही होगा कि शरीर में कहीं भी कोई भी विजातीय द्रव्य जो है जब एकत्रित होने लगता है तो वहीं से रोग हमारे शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से इस सृष्टि के रचने के अंदर उस ब्रह्म का ही हाथ है, उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर का ही हाथ होता है, वही सब चीज़ों को बनाता है। इसी प्रकार से हमारे जो रोग हैं वो भी एक कारण के द्वारा ही होते हैं। ये हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा है इनको इस चीज़ को मानता है। जब ये रोग एक ही होते हैं और उनका चिकित्सा भी हम एक प्रकार से कर सकते हैं, तो इसमें ये जो ब्रह्म का सूत्र है जिसे हमारे वेद भी मानते हैं वो भी इस बात पे यहाँ सिद्ध होता है। और ये सब दर्शनों में हमारी बातें आती हैं और हमारा जो ये प्राकृतिक चिकित्सा है इसको भी एक तरह से दर्शन ही माना गया है। इसका हमारा नेक्स्ट जो है वो है रोग के कारण कीटाणु नहीं। हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसका प्रथम सिद्धांत से ये स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी रोग का कारण कोई अन्य नहीं बल्कि शरीर के अंदर जो जमा हो गए विजातीय द्रव्य हैं वही हैं। कीटाणुओं के रोग का कारण मानना सर्वथा अनुचित रहेगा, परंतु एलोपैथी जो चिकित्सा पद्धति है उसके अंदर कीटाणुओं को ही रोग का कारण माना जाता है। वास्तव में हकीकत तो यह है कि संसार में उपस्थित सभी प्रकार के कीटाणु हमारे शरीर में ही हैं, शरीर में रह ही नहीं सकते
कि परमपिता परमेश्वर ने हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार से की है कि वहाँ कीटाणुओं के रहने के लिए कोई जगह है ही नहीं। जब जगह ही नहीं है तो कीटाणु आएंगे कहाँ से? लेकिन यहाँ जब विजातीय द्रव्य हमारे शरीर के अंदर जमा होने लग जाते हैं तो वही रोगों को आमंत्रित करते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कूड़ादान होता है तो उसके अंदर अपने आप ही कीटाणु वहाँ आने लग जाते हैं और वहाँ गंदगी फैल जाती है। इसी तरह जब हमारे शरीर के अंदर भी पहले से कहीं विजातीय द्रव्य उपस्थित रहते हैं या कहें कि गंदगी रहती है तो वहीं कीटाणु पनपने लग जाते हैं। तीसरा हमारा सिद्धांत है वो कहता है कि तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं बल्कि हमारे मित्र होते हैं। जितने भी हमारे तीव्र रोग होते हैं, तीव्र रोग माना जैसे भाई ने भी बताया था कि जैसे दस्त हैं, उल्टी हैं, खांसी है, जुखाम है, जब ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमें होती हैं तो हमें इसमें एलोपैथी का या मेडिसिन्स का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी विजातीय द्रव्य हमारे शरीर के किसी भी भाग में जब जमा होने लग जाते हैं तो उन्हें उनकी चिकित्सा हमारी जो प्रकृति है वो स्वयं करने लग जाती है। और वो प्रकृति ये जब विजातीय द्रव्य हैं उनको निकालने के लिए ही ये तीव्र रोग हमारे शरीर के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो तीव्र रोग हैं उनसे हमें डरने की बजाय उनका स्वागत करना चाहिए। जब स्वास्थ्य का अभाव होने लगता है तो रोग आ जाते हैं। जब ये रोग आते हैं तो हमारी जो जीवन की शक्ति है यानी जीवनी शक्ति वह कम होने लग जाती है और जो विजातीय द्रव्य हैं वे फिर अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं। जो रोग अगर उसके ऊपर फिर हम विजातीय द्रव्यों को या खांसी जुखाम या कोई भी तीव्र रोग आते हैं उनको अगर दवाई लेते हैं और दवाई के कारण वो दब के बार बार हमारे शरीर के अंदर ही विजातीय द्रव्य रह जाते हैं तो वो एक दिन आने वाले समय में बड़े रोग का कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें तीव्र रोगों को दबाना नहीं चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और फिर हमारा जो शरीर है उसके बाद स्वतः ही ठीक हो जाता है। अगला इसी प्रकार का सिद्धांत बताया कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति चिकित्सा की यह मान्यता है कि हमारे जीवन का संचालन एक विचित्र व सर्वशक्तिमान शक्ति के द्वारा किया जाता है, जो प्रत्येक जीवन के साथ रहकर उसके जन्म मरण रोग स्वास्थ्य आदि सभी चीज़ों को देखती है। वह शक्ति विजातीय द्रव्यों की अधिकता होने पर जब शरीर में रोग उत्पन्न होने की आवश्यकता समझती है तो वह रोग उत्पन्न करती है और फिर उन रोगों के द्वारा प्रकृति हमारे शरीर को आरोग्य प्रदान करती है। प्रकृति का अर्थ है पर। हमने योग दर्शन में भी पढ़ा था कि पर यानी पर वैराग्य यानी जो ऊंचा वैराग्य है उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति जब हम करते हैं तो वो पर वैराग्य कहलाता है। इसी प्रकार उसी पर को यहाँ आप जोड़ के देखें यानी उस परमपिता परमेश्वर की कृति पर, वह परमपिता परमेश्वर और कृति यानी उसके द्वारा बनाई गई कृति। जब उस परमपिता परमेश्वर ने हमें बनाया है तो वो हमारी चिकित्सा भी स्वयं वही परमेश्वर ही करेंगे। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई ने भी हमें पहले भी बताया था कि जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर हमारा या जो हमारा चिकित्सक होता है वहाँ वो क्या करता है, हमारे हाथ की हड्डी टूटी है तो उस हड्डी को सीधा कर देता है और एक दोनों तरफ फट्टा लगा के बांध देता है, जिससे हमारी वो सीधा तो हो जाता है लेकिन उसको हमारी प्रकृति जो हम एक शक्ति हमारी जीवनी शक्ति होती है उसी के द्वारा हमारी हड्डी स्वतः ही जुड़ जाती है। इसी प्रकार देखें जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते हुए हमारे जो खाना है वो अगर श्वास की नली में चला जाता है तो वो प्रकृति ही है जो हमारे अंदर से खांसी आती है और उस खाने को श्वास की नली से स्वतः ही बाहर निकाल देती है।
इससे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, सिद्धांत है, वो है चिकित्सा रोग की नहीं अपितु रोगी के पूरे शरीर की होती है। अगर हम देखें कि हमारे शरीर के अंदर जो भी अनावश्यक रूप से विजातीय द्रव्य जमा हो जाते हैं और वो शरीर के किसी भी अंग में हों, समय पाकर विशेष प्रक्रिया के द्वारा रोग उत्पन्न करते हैं और वो रोग जो है हमारे शरीर को रोगी बनाते हैं। तो हमें जो रोग हमें उत्पन्न हुआ है, जैसे हमें कब्ज हो जाती है, तो उस कब्ज को ठीक न करके हमें उस रोग के मूल कारण का पता करना होता है। अगर हमारे सिर में दर्द है तो उस सिर के दर्द का पता करने के लिए सिर के दर्द की गोली हमें न लेकर हमें उस सिर के दर्द का मूल कारण जो है उसका पता करने का प्रयास करना होता है। फिर जब हमें वो पता चल जाए कि सिर के दर्द का कारण हमारी कब्ज है, हमारे शरीर के हमारे जो एसिडिटी है वो है, तो हम उस एसिडिटी को अगर ठीक करेंगे तो हमारा सिर का दर्द भी स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अब जो ये रोग की नहीं पर पूरे शरीर की करते हैं, इसके अंदर हम 5 कारण हैं, उनको अगर जान लें रोगी के द्वारा तो हमारे को आसानी होती है और आसानी से हम रोगी को ठीक कर सकते हैं। पहला कारण है कि रोगी के शरीर में उपस्थित विजातीय द्रव्य की मात्रा कितनी है। रोग दूर करने के लिए उसमें जीवनी शक्ति है या नहीं है। अर्थात अगर उसने पहले से ही एलोपैथी की दवाइयाँ खा कर शरीर को इतना कमज़ोर कर लिया है, जीवनी शक्ति इतनी कमज़ोर कर ली है कि उसको ठीक करने में बहुत ही समय लग सकता है, तो ये भी हमें पहले जान लेना चाहिए। तीसरा इसमें कारण है कि रोगी कितने समय से चिकित्सा कर रहा है, कहीं उसका धैर्य जवाब तो नहीं दे रहा। रोगी के अंदर धैर्य भी होना चाहिए, चूँकि प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जो इलाज है वो पूरे शरीर का करके और धीरे धीरे से उसमें आराम मिलता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चिकित्सा शुरू करने से पहले रोगी को घातक औषधियाँ दी गई हैं या नहीं, या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है या नहीं, ये सब बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 5वां कारण कि जो प्राकृतिक चिकित्सा से अपना इलाज करवाना चाहता है वह प्राकृतिक चिकित्सा पर विश्वास करता है या नहीं। अगर इस प्रकार से हम रोगी का उपचार करेंगे और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो रोगी के रोगों की चिकित्सा हम आसानी से कर सकते हैं और इसमें रोग के कारण और उसके लक्षण दोनों को देखकर ही हम उसकी पूर्णतः चिकित्सा करें। इसमें हमारा नेक्स्ट और 6 जो सिद्धांत है वो है रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसमें निदान का अर्थ होता है उसके लिए जो भी हम टेस्ट करवाते हैं और या एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, उनकी इसमें आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि आधुनिक चिकित्सा के अंदर तो अगर हम आज देखें इतने हॉस्पिटल्स खुल गए हैं और किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो वो सबसे पहले डॉक्टर हमारे 4-5 टेस्ट लिख देता है और कहता है कि ये एक्सरे कराइए, सीटी स्कैन कराइए, ब्लड के टेस्ट कराइए, ये कराइए। उसमें बहुत सारा हमारा धनराशि भी उसमें वेस्ट होती है और अंत में होता क्या है कि वो लास्ट में उन टेस्टों को करवाता है और उनको एक साइड में रख देता है और फिर बहुत सारी दवाइयाँ हमें दे देता है और जो पूरे हमारा रोग है उसको एक तरह से दबा देती हैं वो दवाइयाँ। लेकिन हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो इस चीज़ में विश्वास करती है कि किसी भी प्रकार के निदान की जो आज के दिन मॉडर्न ज़माने में है उनकी ज़रूरत नहीं है, विशेष आवश्यकता नहीं है। वो हम जैसे चिकित्सा को हम शरीर को निदान के लिए हम उसके शरीर को देख के उसके हाव भावों को देख कर भी हम पता लगा सकते हैं। पहले हमारे जो
नाड़ी अवैध होते थे वो हमारी नाड़ी को देखकर भी पता कर लेते थे कि इसमें क्या बीमारी है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें इस तरह के महंगे महंगे टेस्टों से, परीक्षणों से करवाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें नेक्स्ट है हमारा, जीर्ण रोगों के ठीक होने में समय लगता है। ये इस प्रणाली के अंदर रोग होने का मतलब केवल रोग को दूर होना ही नहीं बल्कि नया जीवन प्राप्त करना है। अतः इस पद्धति में हम यह नहीं कह सकते कि रोग तुरंत ही छूमंतर हो जाएगा, इसमें समय भी लग सकता है। प्रकृति के समस्त कार्य तेजी से नहीं अपितु धीरे धीरे ही होते हैं। जिस प्रकार से बीज बोने के बाद हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तभी उस प्रतीक्षा के फलस्वरूप बीज पौधा बनकर वृक्ष में परिणित होता है। अगर हम कोई पौधा लगाते हैं और उस बीज यानी कोई बीज लगाते हैं और हम 2 दिन वेट करें कि बीज का पौधा नहीं बना और ये सोचें कि यहाँ मिट्टी ठीक नहीं है, दूसरी जगह लगा दें और फिर उसे तीसरी जगह लगा दें, तो वो क्या होगा कि वो बीज हमारा बिल्कुल ही खराब हो जाएगा और वो पौधा बनने के लायक ही नहीं बचेगा। आज जब हमारे अंदर धैर्य हम खो बैठते हैं, कोई बीमारी आती है, कहीं एक जगह से हम दवाई लेते हैं, फिर वहाँ से हम ठीक नहीं होते, 2 दिन बाद फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी ने बता दिया, तो फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और जब हम कहीं से भी रोग से छुटकारा नहीं पाते, हमारा रोग एलोपैथी में कहीं भी किसी भी तरह की दवाई से ठीक नहीं होता, औषधि से ठीक नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, फिर हम चिकित्सा, ये जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, इसके पास जाते हैं। और फिर होता क्या है कि पहले तो जो रोग है, उस रोग को ठीक करने के लिए एलोपैथी की जो दवाएं उसने खाई हैं वो चेक करना होता है, वो उसका कितना दुष्प्रभाव उसके शरीर पर है, उसको ठीक करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि रोगी के शरीर के अंदर जीवनी शक्ति इतनी कम हो जाती है कि उसे ठीक करने में कई बार महीनों लग जाते हैं और बल्कि सालों लग जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के बाद जो उनका स्वास्थ्य बनता है, हमारा जो स्वास्थ्य होता है, वो एक नवजीवन के समान ही होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जीर्ण रोग होने पर रोगी को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और धैर्य के साथ, इस पे पूर्ण विश्वास के साथ हमें प्राकृतिक चिकित्सा